यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हेलो, मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई टिंकू कुमार चौरसिया फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल और अपने फेसबुक पेज पर आप सबों का स्वागत करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है पौधे में दोहरा निषेचन और दोहरा निषेचन का क्या एडवांटेज है, प्लांट में क्या फायदा है। इन सभी चीज़ों को आज हम क्रमबद्ध तरीके से बारी बारी से बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस डायग्राम से। और सबसे पहले जो है ये जो फिगर देख रहे हैं ये प्लांट के फ्लावर के अंदर का ये पार्ट्स है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोहरा निषेचन की खोज किसने किया और कब किया। तो आपको याद रखना है। तो टॉपिक सबसे पहले हम लिखते हैं टॉपिक है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन ये जो है पुष्पी पौधे का एक मुख्य लक्षण है। पुष्पी पौधे अर्थात वैसा पौधा जिसमें फूल, फल और बीज लगता है, ऐसे ही पौधे को पुष्पी पौधे अर्थात एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म का यह एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन की खोज जो है एस.जी. नवास्चिन ने 1898 ईस्वी में खोज किया। अब ये आपसे पूछा जाएगा कि ये जो दोहरा निषेचन है ये किन पौधे में सबसे पहले हुआ था। तो दोहरा निषेचन की खोज जो है लीलियम एंड फ्रिटिकुलेरिया नामक प्लांट में सबसे पहले एस.जी. नवास्चिन नामक वैज्ञानिक जो है 1898 में खोज किया। अब इस घटना में यानी इस प्रक्रिया में दोहरा निषेचन में क्या होता है कि इसमें दो नर युग्मक जो है अलग अलग फीमेल बॉडी पार्ट्स से जो है फ्यूज होता है। तो इसी चीज को हम एक्सप्लेन कर जानने की कोशिश करते हैं। तो आपने अभी सीखा कि सर्वप्रथम जो है एस.जी. नवास्चिन नामक वैज्ञानिक जो है 1898 ईस्वी में लीलियम और फ्रिटिकुलेरिया नामक पादप पौधे पुष्पी पौधे में सबसे पहले इस चीज का दोहरा निषेचन का पता लगाया। अब हमको जानना है ये घटना जो है ये दोहरा निषेचन जो प्रोसेस है ये कहां से शुरुआत होता है और कहां खत्म होता है। तो सबसे पहले दोहरा निषेचन से पहले आपको परागन जानना है। परागन, अभी परागन को हम समझ गए तो परागन के बाद निषेचन होता है और निषेचन के बाद जो है फल का निर्माण होता है और फल के बाद जो है बीज का निर्माण होता है, फिर बीजों का अंकुरन होता है, एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो हम परागन समझते हैं। परागन में क्या होता है एक पुष्प के परागकण जो है दूसरे फूलों के स्टिग्मा पे वर्तिकाग्र पे पहुंचता है। इसी घटना को हम परागन बोलते हैं। और परागन जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागन और दूसरा परपरागन। तो अभी हम निषेचन पे आते हैं। जब परागन होता है तो बहुत सारे जो परागकण हैं ये स्टिग्मा पे आके पहुंच जाता है। स्टिग्मा पे आ गया। अब स्टिग्मा पर जब आता है तब क्या होता है स्टिग्मा पर चिपचिपा पदार्थ होता है और उस चिपचिपा पदार्थ से वो अटैच हो जाता है। और अटैच होने के बाद जो है यहां से इसको पोषण मिलता है, परागकणों को पोषण मिलता है स्टिग्मा से और धीरे धीरे ये जो है जर्मिनेट हो जाता है। इसको सामान्य शब्दों में समझे तो किसी गांव में 10, 20, 50 बारात आता है
और बारात को कहीं पे स्टे किया जाता है, कहीं पे रोका जाता है और वहां पे नाश्ता करा के जो है उसको अपने गत स्थानों पे पहुंचाना है। तो बारात जो है आपका यहाँ आपका पहुंच चुका है और बारात को जो है यहाँ पे शादी के मंडप यहाँ है और इसी शादी के मंडप पे बारात को लेके आना है। तो यहाँ पे बारात को नाश्ता करवाया गया है। अब बारात जो है खा पी के मस्त हो गया है, यानी प्राक्कन जो है अंकुरित हो चुका है और प्राग नलिका का ये निर्माण करता है। ये प्राग नलिका है जिसमें ये दो नर युग्मक होता है, दो नर युग्मक, और ये जो है आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। अब जो है ये प्राग नलिका जो है यहां पर एस्टिग्मा से रास्ता मांगता है, लेकिन ये रास्ता जो है आसानी से स्वेच्छा से नहीं देता है। तो ये क्या करता है, अपने बॉडी से एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम होता है पैक्टिनेज। पैक्टिनेज जिस तरह से शादी में आप देखते होंगे कि लड़की जो है लड़का का गेट शिकायत करता है, रुपया मांगता है और रुपया के कारण जो है फिर रुपया दिया जाता है, तब जाके उसको आगे भेजा जाता है। तो उसी तरह से ये जो पोलन ट्यूब है, प्राग नलिका है, ये एस्टिग्मा से रास्ता मांग रहा है लेकिन ये रास्ता नहीं दे रहा है। तो इस रास्ता को नहीं देने के कारण जो है इसको गुस्सा आता है और अपने बॉडी से एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है पैक्टिनेज। अब जैसे यहाँ पे पैक्टिनेज देगा तो ये जो है गल जाता है, सड़ जाता है और धीरे धीरे जो है ये नीचे की ओर फॉल डाउन होता है, नीचे की ओर गिरता है। अब नीचे की ओर जैसे गिरता है तो ये एस्टिग्मा से होते हुए एस्टाइल में प्रवेश करता है और एस्टाइल से होते हुए अब यहाँ पे ये लड़की जो है 3 सुरक्षात्मक कवच से ढका होता है। पहला जो है ये आप देख रहे हैं ये अंडाशय है, अंडाशय। दूसरा होता है आपका ये बीजांड है, बीजांड, जिसको इंग्लिश में हम ओव्यूल बोलते हैं। और तीसरा जो है ये इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक बोलते हैं, यानी इसको हिंदी में भ्रूण कोष कहते हैं, भ्रूण कोष कहते हैं। तो अभी हमने 3 सुरक्षात्मक आवरण से घिरा हुआ ये जो यहाँ पे लड़की है यानी फीमेल गैमिट है, इससे मेल गैमिट का भी मिलन करवाएंगे जिससे जो है दोहरा निषेचन की घटना पूरा होगा। तो अब देखते हैं ये जो पोलन ट्यूब है, अब पोलन ट्यूब जो है धीरे धीरे नीचे की ओर आता है और इस 3 रास्ता को यानी 3 कक्षा के अंदर जो है 3 कमरे के रूम के अंदर ये आने की कोशिश करता है और अलग अलग पौधे में ये 3 रास्ता है। तो देखते हैं कौन कौन रास्ता है। तो 3 रास्ता है। पहला जो है माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल, दूसरा होता है माइक्रोपाइल, दूसरा होता है चलाजा और तीसरा होता है इंट्यूबमेंट। फिर से जानते हैं, पहला होता है माइक्रोपाइल, इससे होके प्रवेश करेगा पोलन ट्यूब, दूसरा होता है चलाजा और तीसरा होता है इंट्यूबमेंट। आपसे पूछेगा इसमें माइक्रोपाइल कहाँ है, तो माइक्रोपाइल इस यहां होता है माइक्रोपाइल ये होता है आपका चलाजा और ये जो देख रहे हैं ये है इंट्यूबमेंट। अब तीनों रास्ता से ये प्रवेश एक ही पौधे में तीनों प्रोसेस से नहीं होता, अलग अलग पौधे में ये अलग अलग रास्ताओं से प्रवेश करता है। यानी एक लड़का जो है 3 दरवाजा को नहीं तोड़ेगा, कोई एक दरवाजा से ये प्रवेश करेगा। तो जानते हैं माइक्रोपाइल से होगा तो प्रोगैमी कहेंगे, माइक्रोपाइल से प्रवेश करेगा प्रोगैमी कहलाएगा, चलाजा से कहलाएगा चलेजोगैमी और इंट्यूबमेंट से आपका मीजोगैमी कहलाता है। आपको कई बार जीके जीएस नीट मेडिकल
क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से होकर प्रवेश करती है इस घटना को क्या कहते हैं, तो बताना है आपको, प्रोगैमी कहलाता है। चलाजा से होकर प्रवेश करेगा चलाजोगैमी, और इंट्यूमेंट अध्यावरण जो ये जो सुरक्षात्मक लेयर है उससे यदि प्रवेश करता है तो आपको मीजोगैमी कहेंगे। ये चीज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसको दिमाग में सेट करके रखेंगे, आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब जो है इसके अंदर प्रवेश करना चाहता है तो प्रवेश करने का 3 रास्ता हम बता चुके हैं। अब जो है इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। ये जो है ये बीच वाला जो है इसका नाम होता है एग सेल। एग सेल, एग सेल, और इसके जो दो बगल में है जिसका नाम साइनर्जीड होता है, ये जो दो देख रहे हैं इसका नाम साइनर्जीड है। साइनर्जीड यानी अंड कोशिका को सुरक्षा देने वाले कोशिका को हम साइनर्जीड बोलते हैं। जिस तरह से एक लड़की को यानी लड़की की देखरेख करने के लिए दो उसकी सहेली होती है, जस्ट उसी तरह से ये जो है दो साइनर्जीड होता है। अब पूछा जाएगा कि सर इसका क्या काम है, यानी साइनर्जीड का एम्ब्रियोसेक में क्या काम है। जिस तरह से अभी हमने बताया कि लड़की के देख रेख में एक लड़की की देख रेख में दो अलग से लड़की को रखा जाता है, जस्ट उसका काम क्या होता है, जो भी बारात में लड़का आए उसका फोकस उसी लड़की के ऊपर रहता है। तो उसी तरह से ये जो है पोलन ट्यूब को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपसे पूछेगा साइनर्जीड का क्या काम है, जब पोलन ट्यूब नीचे की ओर आता है तो साइनर्जीड जो है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करवाता है, यानी एक सेल की ओर अट्रैक्ट करवाता है। तो ये जान के अब एक सेल जो है, एक सेल के पास जो है इसमें जो दो नर युग्मक है, पहला नर युग्मक इसके साथ फ्यूज करेगा। फर्स्ट मेल गैमीट जो है, मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज करेगा, फर्स्ट मेल गैमीट। तो हम जानते हैं मेल और फीमेल गैमीट जब एक दूसरे से फ्यूज करता है तो आपको पता ही है कि जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट। और यही जायगोट जो है इन फ्यूचर इम्ब्रियो का रूप लेता है, इम्ब्रियो का, और यही इम्ब्रियो जो है एक नए पौधे का भ्रूण का रूप लेता है। तो अब जो है अब नया जो पौधा है यानी भ्रूण जो है, अब इस भ्रूण को बीज बनने के भ्रूण को जो है एक पौधे बनने के लिए पोषक तत्व की जरूरत होता है। अब इस नवजात पौधे को जो बेबी प्लांट है, जिस तरह से ये अभी लड़का लड़की की शादी हुआ, अब शादी हुआ तो उस टाइम में फिर कुछ दिनों के बाद बेबी होगा, बच्चा होगा, और उस बच्चे की देख रेख के लिए क्या होता है, एक महिला को, एक औरत को रखा जाता है। तो अब ये औरत इस कंडीशन में आएगा कहां से, तो एक नर युग्मक जो है, एक नर युग्मक आपका बचा हुआ है। अब एक नर युग्मक जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये बीच वाला, इसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, यानी इसको ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। और ये ध्रुवीय केंद्रक पहले से 2n होता है, यानी पूरा खाया पिया परिवार से मोटा ताजा हट्टा कट्टा है, तो ये पहले से 2n है। और ये जो एग सेल था ये n होता है, n होता है, तो n प्लस n, नर युग्मक भी n होता है, तो n प्लस n यहाँ पर 2n होता है, और 2n का मतलब होता है जायगोट। तो ये पहले से n है, सॉरी पहले से 2n है, और ये जो नर युग्मक एक बच रहा था ये पहले से n होता है और ये पहले से 2n होता है। तो n प्लस 2n जब मिलेगा यहाँ पर 2n, यानी 2n प्लस n मिलेगा तो यहाँ पे 3n का निर्माण होता है, 3n। फिर से समझना है, ध्रुवीय केंद्रक की प्रवृत्ति होती है, द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है। और दुनिया के सभी नर युग्मक जो होते हैं मोस्टली ये अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। तो 2n प्लस n के मिलने से 3n का निर्माण होता है, यानी त्रिगुणित स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। इसी 3n वाले स्ट्रक्चर को हम PEN कहते हैं, PEN। अब पूछेगा PEN क्या है, PEN का मतलब तो पेन बताएंगे, जी नहीं। PEN का मतलब जो है बायोलॉजी में प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि आने वाले फ्यूचर में ये इंडोस्पर्म का निर्माण करता है, यानी भ्रूण पोष का निर्माण करता है। अब भ्रूण पोष से यदि बोले, भ्रूण लिख देते हैं यहाँ पे, भ्रूण पोष। अब नाम से ही पता चल रहा है भ्रूण का मतलब हुआ नवजात पौधा। अब नवजात जो पौधा है जो कि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहा है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर पा रहा है, जब नवजात पौधा को आप लोग देखे होंगे तो नवजात पौधा की जो
पत्ती होता है वो पीला होता है, यानी उसमें क्लोरोफिल उस टाइम में नहीं पाया जाता है, जिस कारण से ये खाना नहीं बना पाता है। तो उस टाइम में आखिर वो सर्वाइव कैसे करता है, जिंदा कैसे रखता है? तो उस टाइम में जो ये इंडोस्पर्म है, ये इंडोस्पर्म जो है उसको भोजन देता है। यानी जब बच्चे की माँ जो है बच्चे की पास नहीं रहती है, तो बच्चे की जो मौसी होती है क्या करता है, उसको चूसनी पकड़ा देता है, यानी उसका रखवाली करता है, उसका देखरेख करता है। जस्ट इंडोस्पर्म, जब बेबी प्लांट खाना नहीं बना पाता है, बेबी प्लांट अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो उस टाइम में इंडोस्पर्म उसको खाना खिलाने का काम करता है। जब यही बेबी प्लांट एक कंप्लीट प्लांट का निर्माण करता है, तो उस टाइम धीरे धीरे इंडोस्पर्म समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कि दोहरा निषेचन में 2 बार फ्यूजन हुआ, 2 बार संलयन हुआ। पहली बार जो है एक सेल से हुआ, मादा युग्मक से हुआ, जिसके कारण नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हुआ, और दूसरी बार जो है पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्र के साथ दूसरा नर युग्मक संलयन किया, जिसके कारण जो है इंडोस्पर्म का निर्माण हुआ। इस तरह से 2 बार जो है युग्मकों के संलयन के कारण जो है इस पूरे घटना को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। तो अभी आप दोहरा निषेचन देख रहे थे, और आपको यह वीडियो पीके बायोलॉजी क्लासेस से मिल रहा था, या पिंकू कुमार चौरसिया के नाम से जब फेसबुक आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको ये बहुत सारे इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो मिलेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को शेयर करें, और इसी तरह से आप अपना अपना प्यार मोहब्बत देते रहें, ताकि हम लोगों को एक सही मार्गदर्शन मिले, हम लोगों को वीडियो बनाने में आसान हुए। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।